Hello children, welcome back to my channel. In our previous video, we have completed up to question number 15 of chapter 4. Now today we will start with question number 16. Mrs. Sharma made 5.4 liter of lemonade. Mrs. Goyal made thrice as much lemonade as Mrs. Sharma made. How much lemonade did they make together? मिसेस शर्मा ने 5.4 लीटर लेमनेड प्रिपेयर किया है और मिसेस गोयल ने उनसे थ्राइस यानी 3 गुना ज़्यादा 3 टाइम्स ज़्यादा लेमनेड प्रिपेयर किया है। तो दोनों ने मिलाकर टोटल कितना लेमनेड प्रिपेयर किया है ये हमें बताना है। तो मिसेस शर्मा ने 5.4 लीटर एंड मिसेस गोयल ने मिसेस शर्मा से थ्राइस 3 इंटू 5.4 लीटर इज इक्वल टू 16.2 लीटर। नाउ टोटल कितना हो गया 5.4 लीटर प्लस 16.2 लीटर इज इक्वल टू 21.6 लीटर। So option B is the answer. Now question number 27. The given table shows the prices of 3 different types of eggs. 1/4 of the eggs Priyanka bought were chicken eggs. 1/8 of them were century eggs and the rest were quail eggs. If Priyanka spent a total amount of rupees 6.50 on the chicken and century eggs, then how much did she spend on the quail eggs? तो चिकन एग्स का जो प्राइस है वो 20 पैसा ईच, सेंचुरी एग्स 90 पैसा ईच एंड क्वेल एग्स 5 पैसा ईच। तो हमें फाइंड आउट करना है कि क्वेल एग्स पर कितना मनी स्पेंड हुआ है। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। लेट द टोटल नंबर ऑफ एग्स इज एक्स। मैं ज़ूम कर रहे हैं, जो टोटल नंबर ऑफ एग्स हैं वो है एक्स। देयरफॉर नंबर ऑफ चिकन एग्स इज इक्वल टू 1/4 एक्स, ओके, एंड नंबर ऑफ सेंचुरी एग्स इज 1/8 एक्स, okay. Therefore number of quail eggs is equal to टोटल eggs में से माइनस करेंगे इन दोनों को 1/4 प्लस 1/8, ओके। सो x माइनस 2x plus 1x, so x minus 3/8x is equal to 5/8x, ओके। तो ये नंबर ऑफ चिकन एग्स, नंबर ऑफ सेंचुरी एग्स एंड नंबर ऑफ क्वेल एग्स। नाउ 1/4 into x into 20 plus 1/8 into x plus 90 is equal to 650 into 100. Now 20x by 4 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो 90x by 8 is equal to 40x plus 90x by 8 is equal to 650। यहाँ 6 रुपीज़ 50 पैसा टोटल खर्च हुआ था, उसको हमने 100 से मल्टीप्लाई करके पैसे में कन्वर्ट कर लिया, ओके। नाउ इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 130/8x इज इक्वल टू 650 और 130x इज इक्वल टू 650 इंटू 8। 130x is equal to 5200
और x इज इक्वल टू 5200 डिवाइडेड बाय 130. सो 0 से 0 कैंसिल एंड x की वैल्यू 40. ओके, देयरफॉर नंबर ऑफ quail eggs is 5/8 into 40. Now 8 5 ja 40 is equal to 25. So number of quail eggs is 25 and money spent on quail eggs is equal to 25 into 5 paisa is equal to 125 paisa, or we can say 1 rupees 25 paisa. So let's see the answer. 1.25, option A is the answer. Question number 18. Reena pours 2 liter 250 milliliter of juice equally into 9 glasses. How much juice is there in each glass? अगर रीमा 2 लीटर 250 मिलीलीटर जूस 9 ग्लासेस में इक्वली पोर करती है तो एक ग्लास में कितना जूस है? तो पहले जो ये हमें क्वांटिटी दी है उसको हम मिलीलीटर में चेंज करेंगे और फिर 9 से डिवाइड करेंगे. 2 लीटर 250 मिलीलीटर इज इक्वल टू 2250 मिलीलीटर. अब इसको 9 से डिवाइड कर देंगे. डिवाइडेड बाय 9, आंसर आएगा 250 मिलीलीटर. सो 250 milliliter, option C is the answer. Now question number 19. A tea kettle holds 1 liter 625 milliliter of tea. If a small teacup of capacity 125 milliliter is used to serve, then for how many people tea can be served? एक कैटल में इतनी टी है. अगर एक छोटा कप यूज़ किया जाता है सर्व करने के लिए जिसकी कैपेसिटी 125 मिलीलीटर है, तो कितने लोगों को ये टोटल टी सर्व की जा सकती है? तो इसमें भी पहले हम इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे, फिर इससे डिवाइड करेंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ कप्स मालूम चल जाएंगे. सो 1 लीटर 625 milliliter is equal to 1625 milliliter. Now number of cups is equal to 1625 divided by 125 is equal to 13. So 13 cups can be served. 13 people can be served. So option C is the answer. Now question number 20. Shreya had 480 kg of rice. She poured 3/8 of it into a rice container and packed 3/5 of the remaining equally into 6 bags. How much rice was there in each bag? श्रेया के पास 480 kg ऑफ राइस है. उसमें से 3/8 वो एक कंटेनर में डाल देती है और बाकी जो राइस बचता है उसका 3/5 वो 6 इक्वल बैग्स में पैक करती है. तो हाउ मच राइस वॉज देयर इन ईच बैग? तो उस एक बैग में कितना राइस होगा? टोटल राइस is 480 kg poured into कंटेनर. कंटेनर में कितना डाला गया है? 3/8 of 480. So 8 6 ja and 0 is equal to 3 6 ja 18 and 0, 180 kg. ओके, तो अब कितना राइस लेफ्ट रहा? राइस लेफ्ट इज इक्वल टू टोटल केजी था, टोटल राइस था 480 kg. उसमें से इतना कंटेनर में डाल दिया गया तो बच गया 300 kg. नाउ अब जो राइस बचा है इसका 3/5 जो है वो उसने बैग्स में पैक किया है. तो पहले हम इसका 3/5 फाइंड आउट करेंगे.
3/5 of 300, 3 into 60 is equal to 180 kg। यानी इतने राइस को 6 बैग्स में पैक किया गया है। नंबर ऑफ बैग्स is equal to 6, therefore rice in each bag is 180 divided by 6 is equal to 30 kg. So option C is the answer. Now question number 21. The cost of 1 kg of potatoes and 1 kg of onions are 25 rupees 20 पैसा and 35 rupees 70 पैसा respectively. 1 kg पोटैटो का प्राइस है 25 रुपीज़ 20 पैसे एंड 1 kg अनियन का प्राइस है 35 रुपीज़ 70 पैसा। इफ़ Rakesh bought 3 kg potatoes and 5 kg onions, then find the total amount paid by him. अगर राकेश 3 kg पोटैटोज़ और 5 kg अनियंस लेकर आता है तो वो टोटल कितना अमाउंट पे करता है वो हमें फाइंड आउट करना है। सो 1 kg potato is for rupees 25.20. So 3 kg is equal to 25.20 into 3 is equal to rupees 75.60. Now 1 kg onion is rupees 35.70. So 5 kg is equal to 35.70 into 5 is equal to रुपीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो 178.50। तो ये हमें मालूम चल गया उसने पोटैटो और अनियन ख़रीदने के लिए कितना मनी खर्च किया है। नाउ टोटल इज़ 75.60 प्लस 178.50 इज इक्वल टू रुपीज़ 254.10। 254.10. Option D is the answer. Now question number 22. Mrs. Sapna had 17.85 meter of ribbon. She cut 9 smaller pieces each of length 0.35 meter from it. How many meters of ribbon were left? Mrs. Sapna के पास इतना रिबन है टोटल, उन्होंने उसमें से 9 स्मॉल पीसेस कट किए हैं जिनकी लेंथ है 0.35 मीटर। तो 9 पीसेस कट करने के बाद उनके पास कितना रिबन बचा है। सो टोटल लेंथ ऑफ रिबन is 17.85 meter. Number of pieces, जो पीसेस कट किए हैं वो हैं 9 एंड लेंथ ऑफ स्मॉल pieces is 0.35 meter. So total length of small pieces is equal to 0.35 meter into 9 is equal to 3.15 meter. Now ribbon left is equal to total length थी 17.85 मीटर, उसमें से माइनस कर देंगे 3.15 मीटर इज इक्वल टू 14.7 मीटर। So option B is the answer. Now question number 23. 520 gram of tiny pink pebbles are mixed with 580 grams of tiny purple pebbles. Vihan packed the mixture of tiny pebbles into 5 equal packets. How many grams of the mixture are there in each packet? 520 ग्राम्स पिंक कलर के पेबल्स हैं, 580 ग्राम्स पर्पल कलर्स के पेबल्स हैं,
उनको आपस में मिक्स करने के बाद विहान ने उन्हें 5 इक्वल पैकेट्स में पैक कर दिया है। हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ द मिक्सचर आर देयर इन ईच पैकेट। तो हर पैकेट में कितने ग्राम मिक्सचर है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले दोनों को हम ऐड करेंगे, टोटल वेट हो जाएगा, उसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा कि एक पैकेट में जो मार्बल्स हैं, पेबल्स हैं, उनका वेट क्या है। सो 520 grams plus 580 grams is equal to 1100 grams. The number of packets is 5. Therefore, weight of each packet is equal to 1100 gram divided by 5 is equal to 220 grams. So option A is the answer. Question number 24. A tailor had a piece of cloth. He cut 3 smaller pieces of cloth 3 by 4 meter from it. If he had left this much cloth, then find the total length of the cloth. एक टेलर के पास एक पीस है कपड़े का, उसने उसमें से 3 पीसेस कट कर दिए हैं जिनमें से हर पीस की लेंथ थी 3 by 4 मीटर। ठीक है। इफ़ ही हैड लेफ्ट विद 5 3 by 4 मीटर ऑफ क्लोथ, अगर 3 पीसेस कट करने के बाद उसके पास इतना क्लोथ बच जाता है, देन फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द क्लोथ। तो उसके पास जो क्लोथ था वो कितना था, यानी हमें ये बताया है कि उसने कितने मीटर के जो 3 पीसेस काटे हैं वो बता दिया है, कितना क्लोथ उसके पास बच गया है ये बता दिया है, टोटल क्लोथ हमें फाइंड आउट करना है। तो हम 3 by 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमें पता चल जाएगा कितना क्लोथ उसने कट किया है, और ये लेफ़्ट है तो उन दोनों को ऐड कर देंगे तो मालूम चल जाएगा टोटल कितना क्लोथ उसके पास था। लेंथ ऑफ स्मॉल pieces is equal to 3 by 4 meter. Therefore, length of 3 small pieces is equal to 3 by 4 into 3 meter is equal to 9 by 4 meter. Okay, यानी टोटल उसने इतना कपड़ा उसमें से कट किया है। Now length of cloth left, ये हमें दिया हुआ है, कितना क्लोथ बचा हुआ है उसके पास 5 3 by 4 इज इक्वल टू 4 5 जा 20 एंड 3 23 by 4 मीटर, यानी इतना उसने कट किया, कट करने के बाद इतना कपड़ा बच गया, तो टोटल लेंथ क्या हुई, इन दोनों को ऐड कर देंगे। सो टोटल लेंथ ऑफ क्लोथ is equal to 9 by 4 plus 23 by 4 is equal to 32 by 4 मीटर, और उसको कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 8 मीटर, यानी उसके पास स्टार्टिंग में 8 मीटर कपड़ा था। सो द आंसर इज ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 25. Aman's father drove this much on Tuesday and this much on Wednesday. How many less kilometers did he drove on Wednesday than on Tuesday? अमन के फादर ने ट्यूसडे को इतना ड्राइव किया, वेडनेसडे को इतना ड्राइव किया। क्वेश्चन हमसे पूछा है हाउ मैनी लेस किलोमीटर्स डिड ही ड्रोव ऑन वेडनेसडे, कि वेडनेसडे को उन्होंने कितना कम किलोमीटर ड्राइव किया है, यानी जो ट्यूसडे को ड्राइव किया उसमें से वेडनेसडे वाले जो डिस्टेंस है उसको माइनस कर देंगे। So 125.20 minus 47.65 is equal to 77.55 kilometer. So option A is the answer. So today we will do up to question number 25 only. From question number 26 we will solve in our next video. Till then, practice all the sums.
Take care of yourself. Bye bye.